हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो ये है मेरे राधा माधव का आज का श्रृंगार, प्रिया प्रीतम का, और ये रहा राधा माधव का। तो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा। चलिए, तो आज थोड़ा सा लेट हो गया है, तो अभी मैंने इनको भोग लगाया है खीरे का, क्योंकि गर्मी है। तो मैंने सोचा चलो आज खीरा खिलाते हैं इन लोगों को, क्योंकि सुबह मीठा भोग लगाया था, तो इस टाइम मैंने सोचा खीरा बना के लगा दें, और उसके बाद फिर दोपहर का जो भोग बनेगा वो बाद में बनेगा। चलिए, टाइम हो गया है, दोपहर के बज गए हैं 12। और आज कुछ सुबह नाश्ता नहीं बना, सुबह केवल शाम का चावल बचा हुआ था, मैंने वही फ्राई किए थे, क्योंकि आज रात में नींद नहीं आई, बहुत रात तक आज नींद मुझे आई ही नहीं। मुझे लगता है 2:30 बज गया था, उसके बाद शायद थोड़ी बहुत नींद आई हो। बिल्कुल नींद ही नहीं आ रही थी आज। वो मैंने कल वो देखा वृंदावन वाला वीडियो, कि वहाँ पे जो नाव वाला हादसा हो गया है, उसको देख के ना पता नहीं क्या हुआ। मैंने रात में देखा था, 9 बजे करीब मोबाइल खोला तो उसमें देखा कि कितने सारे लोग डूब गए हैं। 32 लोग बता रहे हैं उसमें सवार थे। तो कुछ लोग तो ठीक हैं और कुछ लोग जो है ना, कई लोगों का उसमें गोलोकवास हो गया है। तो मेरे दिमाग में जैसे ना एकदम वही केशी घाट घूम रहा था। हम लोग भी वहाँ जाते हैं कई बार, नाव में भी बैठे, मगर हर बार नहीं बैठते हैं। मगर मेरे दिमाग में बस वही केशी घाट चल रहा था, क्योंकि हम लोग जाते हैं, ज़्यादातर होता है कि 10-15-20 मिनट तो बैठते बैठते हैं वहाँ पे। और बता रहे ये घटना जो हुई है केशी घाट पे हुई है। बहुत कितने खुश थे सब लोग, कितने आराम से बैठ के जा रहे थे, क्योंकि मैंने जो बाद में वीडियो आई है वो भी देखी है। सब लोग कितने खुश थे, राधे राधे करते हुए जा रहे थे। और किसी को क्या पता होगा कि अगले ही पल क्या होने वाला है। किसी चीज़ का भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए। और बताते हैं जो न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि उसने मतलब ज़्यादा लोगों को बिठा लिया था नाव में, और वो नाव एक पीपा पुल है वहाँ पे, मैंने भी देखा है वो पीपा पुल। तो उस पीपा पुल से टकरा के वो नाव पलट गई, जिसकी वजह से हादसा हो गया है। तो पता नहीं क्यों मैं उसको देख रही थी, बार बार मैं मोबाइल बंद कर रही थी कि मैं ना देखूं, मगर उसके बावजूद भी बार बार फिर उसी को क्लिक कर रही थी कि फिर देखना है। और उसकी वजह से मुझे सोचते सोचते 2 बजे तक मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आई है। एक पल के लिए भी मेरी आंखें बंद ही नहीं हो रही थी। मैं फिर देखती थी, फिर बंद करती थी, मोबाइल को देखती थी न्यूज़, फिर बंद करती थी। मन कर रहा था ना देखें, और एक मन कर रहा था कि देखें। तो वही न्यूज़ देख देख के ना एकदम मेरा दिमाग खराब हो गया, एकदम पता नहीं कैसा लग रहा था। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई आज। तो मुझे लगता है 2:30-3 बजे, शायद 3 बजे तक आंख लगी होगी। उसके बाद सवेरे फिर थोड़ा सा लेट में उठे, तो आज सब काम लेट ही लेट हो गया। तो भगवान जो लोग गोलोकवासी हैं उनकी आत्मा को शांति दे। और कुछ लोग ठीक हैं, कई मतलब पूरा लुधियाना पंजाब से ऐसे कुछ बता रहे हैं कि पूरा ग्रुप आया था, कितनी हंसी खुशी सब वहाँ से चले होंगे। किसी को क्या पता होगा कि कुछ लोग लौट के आएंगे और कुछ लोग लौट के नहीं आएंगे। आज काम में मन नहीं लग रहा है, मैं बार बार वही न्यूज़ देख रही हूँ ना, पता नहीं अच्छा नहीं लग रहा है। फिर भी सब बैठे बैठे सब्जियाँ वगैरह भी काट के रखी हैं, क्योंकि नाश्ता नहीं बना था सुबह, मुझे बहुत लेट हो गया था। तो शाम पे चावल बचे हुए रखे थे, ऐसे तो मैं गाय को दे देती हूँ, मगर आज गाय को नहीं दिए थे तो रखे हुए थे शाम के चावल। ऊपर में आई ही नहीं, नीचे के नीचे रह गई, तो वही चावल फ्राई कर दिए तो सबका नाश्ता हो गया था। तो 12:30 बज गया है, तो मैंने सब्जियाँ सारी काट के रख ली है। चलो खाना बनाते हैं भाई धीरे धीरे करके। तो यहाँ पे मैंने सब सब्जियाँ काट के रख ली है। भिंडी, क्योंकि चाहत हम बनाएंगे अपने लिए परवल, तो चाहत परवल खाएंगे नहीं, तो चाहत के लिए बना देंगे भिंडी की सब्जी, और अपने लोगों के लिए बना लेंगे परवल और आलू। टमाटर मिर्च काट के रख लिया है, और इधर कद्दूकस के खीरा रख लिया है। सोच रहे थोड़ा सा मन भटकेगा, खाना स्टार्ट कर दिया, थोड़ा जल्दी बना लेंगे। तो अगर दोपहर में थोड़ा टाइम मिला तो लेट लेंगे, अगर नींद आई। आंखें मेरी भारी भारी लग रही, क्योंकि मुझे नींद नहीं आई ना, तो नींद नहीं पूरी हो, थोड़ा थोड़ा सर दर्द भी हो रहा है हल्का फुल्का। तो पहले भिंडी की सब्जी बनाएंगे, फिर उसके बाद बनाएंगे परवल आलू, क्योंकि चाहत तो परवल बिल्कुल खाएगा ही नहीं। एक बंदा होता है कि थोड़ा बहुत खा लेता है, चाहत का मतलब नहीं खाना, मतलब नहीं खाना, वो बिल्कुल खाएगा ही नहीं। तो मैंने सोचा रायता रहेगा, भिंडी की सब्जी रहेगी तो खा लेगा। करेले मैंने कल बनाए थे, वो भी रखे, वो करेला भी नहीं खाता है। चाहत को आधी ज्यादा सब्जियां नहीं अच्छी लगती है। ये है कि भिंडी खा लेता है, तरोई खा लेता है, लौकी भी नहीं खाता है, कद्दू भी नहीं खाएगा, परवल भी नहीं खाएगा, कुंदरू नहीं खाएगा,
पालक नहीं खाएगा और क्या नहीं खाएगा, कुछ भी नहीं खाएगा। सब्जियों में गिनी चुनी सब्जियां खाता है। सोया मेथी, गोभी, कटहल, ये भिंडी बहुत अच्छी थी। वो भिंडी, सोया मेथी और गोभी 3 चीज़ इसकी फेवरेट हैं। चाहे हमेशा देते रहो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से खा सकता है परमानेंट। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दी थी कढ़ाई, और जैसे ही तेल गर्म हो गया तो उसमें हींग जीरा डाल दी अपनी भिंडी। और भिंडी बनाने के बाद मैंने उसी कढ़ाई को धुल के उसी कढ़ाई में ही परवल आलू की सब्ज़ी अपनी बना ली थी, क्योंकि चाहत की सब्ज़ी पहले बना दी थी भिंडी आलू की, फिर उसके बाद मैंने अपनी सब्ज़ी बनाई। तो मेरी भिंडी की सब्ज़ी भी बन गई है और उसके बाद परवल की सब्ज़ी भी मैंने बना के रख ली थी। मेरा मन कर रहा था जल्दी जल्दी खाना बना के फ्री करें, तो थोड़ी देर लेट ले जाके, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद मैंने रायते में तड़का लगाया और रायता भी बना के रख दिया, क्योंकि चावल रोटी बनाने में टाइम लगता है। मैंने पहले सोचा कि चावल रोटी बाद में बनाएंगे, मगर फिर मन किया कि चलो साथ के साथ में रोटियां भी बना के रख देते हैं, क्योंकि अगर एक बार लेट गए ना, अगर नींद आ गई तो फिर उठ के तुरंत खाना बनाने में मन नहीं लगता, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी सो जाओ तो फिर मन अजीब सा रहता है। इसीलिए मैंने सोचा चलो अब काम कर ही रहे हैं तो सब एक साथ में निपटा ले। तो मैंने चावल चढ़ाया, चावल चढ़ाने के बाद फिर फटाफट से बना ली अपनी रोटियां, क्योंकि खाना तो इतनी जल्दी होगा नहीं, मगर बन जाएगा तो कोई बात नहीं। आज बना बनाया ही सब लोग खा लेंगे। ऐसे तो 3 बजे तक बनाते हैं, मगर आज मेरा खाना बन के 1:30 बजे करीब रेडी हो गया था। तो मैंने सोचा चलो एक काम से फ्री होते हैं। और भाभी भी आज लेट में आई थी, तो साथ के साथ में बर्तन भी धुल जाएंगे। भाभी आजकल लेट आ रही हैं, 1 बजे आती, कभी 12 बजे आती हैं, और उनको धूप हो जाती है। तो इस चक्कर में मैंने सोचा चलो एक ही बार में सारे बर्तन भी धुल जाएंगे, तो चलो खाना बना के रख लेते। तो बन गई है मेरी रोटियाँ। तो बन गया हमारा खाना, भिंडी की सब्जी, आलू परवल की सब्जी। चाहत के में सिर्फ आलू डाला मैंने, रायता, रोटी और सलाद है खीरे का, चावल। तो सबसे पहले दे दे चाहत को खाना। भगवान का भोग लग गया है पहले, तो अब जाके चाहत को दे आए। लो चम्मच नहीं होगा ना भैया? हाँ होंगे। अभी आधी रोटी बनी है, आधी नहीं बनी। खाना परोसने लगे चाहत को। ये लो, कैसा बना है? हाँ बढ़िया बना। आज जा रहे हो ना? तो तुम्हारे कल से पेपर है? कल से पेपर, तो आज निकल जाएंगे यहाँ से खा पी के शाम तक। पढ़ाई करिए। खोपड़ी ला रहे, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करिए आज। भाभी चाय बच गई है क्या? है भी। हम भी रोटी सेकते सेकते। खा लो खाना आप भी, बाद में खाओगी। ये हर 2 महीने में हो जाता भैया। ये हर 2 महीने, हर 20 दिन में, हर 20 दिन में 4 दिन चलता ही। पिछले साल की बारी में कहाँ चला था? चल रहा था तब, नहीं चल रहा था। आंटी का भी नहीं चला, अभी तब से परेशान है वो। सलोनी कहाँ गई? सलोनी कह रही गर्मी नहीं लग रही। गर्मी नहीं लग रही, आज सर्दी लग रही। ठंडा लग रहा है ना, हवा चल रही है। आज हवा तेज भी बहुत है। सब कपड़े जितने डाले थे सब उड़ के इधर उधर पूरे फैल गए इधर। हाँ देखो कितनी देर में बने। 4 दिन से तो चल ही नहीं रहा है। 4 दिन हो गए इसको, टिप्पी टिप्पी कर रहा है। वाईफाई नहीं चल रहा है ना हमारा, ना सामने वाली आंटी का। बैग पैक, एडमिट कार्ड रखा है? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अधिकतर लोग बोल जाते हैं, पता लगा एग्जाम पेपर पहुंचे तो एडमिट कार्ड नहीं दिखा। रखा कि नहीं रखा चाहत? तो कोचिंग से अभी तो घर आओगे ना, उधर ही से निकल जाओगे? हाँ तभी उधर ही से चले जाएंगे। बैग पैक करो अपना। पहले पेन वगैरह रखे हैं? मोरपंख और इंक लेके जाइए। मोरपंख और इंक। पहले मोरपंख से ही लिखा जाता था। तुम लोग तो लिख भी नहीं पाओगे, हम लोग तो कलम से लिखा तो लिख लेंगे। हम लोगों के टाइम पे कलम चलती थी। सलोनी के टाइम पे भी कलम नहीं चलती होगी क्या? तावा है ये, तहा हुआ है। तो
कहा दिया ऊपर कहाँ से तुमसे तो अच्छी कहा है। दोनों लोग जा रहे हो ना? नहीं नहीं यही जा रहा है। हम जा रहे हैं, हम मंगलवार को आएंगे। मंगलवार को भी आओगे? फेंकी होता है। चाह सबसे ज्यादा रुमाल तुम खोते हो, सोचो। 2 लिए जा रहे हो? एक को डाल दिया। तो भैया बन गया खाना पीना, थोड़ी देर आराम करेंगे, थोड़ी देर बाद खाएंगे। आज तो पूरा दिन हम वही न्यूज देख, एक परिवार के पता 7 लोग खत्म हुए हैं जो नाव पलटी है उसमें। हम तो वही देख देख के आज परेशान है। हमको हमारे सामने जैसे लग रहा है केसी घाट घूम रहा है, पूरा केसी घाट याद आ रहा है। हम जाएंगे ना, जैसे वहां पे पहुंचेंगे ना केसी घाट, सब पूरा वही याद आ जाएगा। खाना वगैरह खा के हम थोड़ी देर लेट गए थे और सो गए, क्योंकि आज रात में नींद कम आई है ना, इस चक्कर में नींद जल्दी आ गई थी। जैसे खाना खाया वैसे ही नींद आ गई। तो अभी बजा है 5:30, तो मैंने आके उठ के मुँह धोया और अपने लिए चाय बनाई है। राधा माधव को भी उठाया तो उनका भी भोग लगा दिया है और अपने लिए चाय बना ली है। तो चलिए शाम की चाय पीते, चाय पी लेना तो फिर थोड़ा और आगे का काम करें। कपड़े बहुत तही करने के लिए पड़े हैं और आज हवा बहुत चल रही है। हवा चल रही है जैसे ये जैसे ना कट जैसे रहे, बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ हवा है आज। चलिए आ जाइए, आप लोग भी चाय पी लीजिए। आ गया वाईफाई ना, आ गया ना, कनेक्ट हो गया। क्या कर रही हो? वो हम कहें सो गई हो क्या आके? नहीं सोए नहीं है। हम कहें जितनी जल्दी आ जाती तब भी क्या सो जाती, देर से आती तब भी सो जाती। आइए, क्या आइए, तुम सो रही थी, जग तो नहीं गई? सो नहीं रहे थे, मोबाइल चला रहे थे। मोबाइल चला रहे थे, मोबाइल चलाओ। अभी आई हो ना? खाना वाना खा चुके? नहीं क्यों? अभी नहीं, अभी भूख नहीं थी। लेट में खाओगी ना? टिफिन वहां से करके आई होगी ना? हाँ आज टिफिन ले गए थे, लेकिन टिफिन किए नहीं, मन नहीं किया। तो घर पे हाँ तो अभी बाद में करेंगे। मिलने जाके निधि से, निधि अब जाने वाली है। हाँ जाने वाले हैं। तभी तुम्हारा वीडियो बना लेंगे, तब हम लोग बाद में देखा करेंगे। एक ये लड़की थी जो रहती थी हमारे घर में। चलो भैया, जाना तो है। इनको जबरदस्ती छोटे कमरे में करके हम लोग बड़े कमरे में शिफ्ट हो गए। इसी कमरे में तुम आई थी शुरुआत में रहने? यही आए और यहीं से जाओगी? हाँ ये काम बढ़िया। जहाँ जो शुरुआत करी वहीं से लास्ट हो गया। वहीं से लास्ट होगा। याद आओगी मगर बहुत याद। वो गई तो इतना नहीं लगा ना? रचना, रत्ना नाम था कि रचना? रत्ना ना। हाँ मगर तुम्हारी याद आएगी। चल अब तो खैर नंबर है, कभी कभी बात हो ही जाएगी। इनका जो रहा है ना कि मतलब दूसरी जगह रह रही, खाली हाँ। कहीं रह रही, ये तो डायरेक्ट जा रही। ये तो डायरेक्ट जा रही है। हाँ वो तो मान लो कहीं रह रही थी, इनका तो डायरेक्ट इनका जाना, क्योंकि इसका काम हो गया पूरा। जो एक कोर्स कर रही थी उसका पूरा हो गया, तो अब ये अपने घर जाएगी 15-20 तारीख तक, जब भी जाएगी। कुल मिला के जाने वाली है इस महीने। कुल मिला के हम जाने वाले हैं। कुल मिला के उन्नाव से जाने वाले हैं। हम लोगों को भी ले चलो। कहाँ जाना है तुमको? बस्ती? हाँ बस्ती से आना है। बस्ती गांव है ना? बस्ती के पास? नहीं, बस्ती के पास ही है। बस्ती के पास में है। हाँ, बस्ती कितनी हमारे दूर है यहाँ बताओ? से 13-14 किलोमीटर है गांव बस- से। मतलब बस्ती स्टेशन। 13-14 किलोमीटर है। बाजार बस्ती जाए स्टेशन जाना हो तो 14-15 किलोमीटर हो। हाँ तो फिर दूरी है। साधन चलते होंगे ना? हाँ चलते हाँ अब तो हर जगह है, अब तो हर जगह का सिस्टम है। अब कहीं भी दूर नहीं लगता, कोई भी गांव जो है ना, अब गांव नहीं लगते ना। हाँ। सब शहर से अटैच है। जैसे अपने सबके गांव नहीं है, गांव से असलगंज जैसे बाजार है, ये है, वही बस इसे लगते हैं। हाँ। यही तो है, अब नहीं वैसे लगता ना। अपने साधन पहले हम लोग 20 से 25 गाँव से मिनट जैसे आते थे ना, हाँ जैसे तो कुछ बाजार साधन है, नहीं गाँव था। से- हम तो गाँव कई बार पैदल गए हैं। वो तो पहले पैदल हाँ अब मगर वो सिस्टम नहीं है। अब हर जगह से बढ़िया ऑटो चल गए ना, तो हर जगह से चले जाओ, कहीं भी जाने में दिक्कत नहीं होती। अब तो ई रिक्शा गांव में तो कम से कम 4-5 लोग के इधर हाँ ई रिक्शा पर चलते हैं। हाँ गांव में भी मतलब ई रिक्शा 4 व्हीलर तो छोड़ दो, ई रिक्शा इसे लोकल चलाने वाले हाँ खूब मिल जाते हैं। हाँ भाई आएगा तुमको लेने? और तो उसका पेपर है। आज उसका पेपर है? किस चीज का? किसी चीज का फॉर्म डाला होगा। अच्छा फॉर्म डाला होगा कोई। तो कहाँ, लखनऊ में ही है कहीं और है? हाँ, लखनऊ में। लखनऊ।
ही कहीं सेंटर गया होगा। चलो भैया इनको देख लो गौर से, ये जाने वाली है, बहुत दिन रही हमारे घर में, 1 साल हो गया इनको। कब आई थी? अक्टूबर में? नहीं, दिसंबर में। दिसंबर में आई थी। दिसंबर 1 साल हो गया है ना, 1 साल से ऊपर हो गया। हाँ अप्रैल। चलो भैया जिसको जितने दिन रहना है वो रहता ही है। अचानक आई थी रात में, रूम देखा, फटाफट रूम लिया। इसके लिए मैंने बड़ी व्यवस्था की थी, बर्तन धोने के लिए बनवाया था ना सब कुछ। फिर ये कुछ दिन अंदर बड़े वाले कमरे में शिफ्ट हो गई, फिर कहने लगी मुझे छोटा रूम दे दो। हमने कहा तुम यहीं पे रहो, और फिर अभी छोटे कमरे में आ गई दोबारा। इसी कमरे में आई थी, इसी कमरे। भैया दूध आ गया है। रोज जिम्मेदारी होती थी चाहत की, आज चाहत अपने फ्रेंड को बता के गए थे। जिम्मेदारी हाँ जिम्मेदारी बता के गया, क्योंकि उसका पेपर चला गया गाँव से सेंटर उसका पास पड़ता है, इसलिए आज ही निकल गया। तो उनका फ्रेंड दूध दे गया है, तो जाके इसको गर्म कर ले। बहुत देर हो गई बातें, नहीं तो ये दूध खराब हो गया तो चाय भी नहीं नसीब होगी सवेरे। अभी वैसे रखा है सुबह का, मगर फिर भी गर्म कर ले जाके। नहीं अभी है तो ताजी से निकला है, फ्रिज से निकाल के दिए होंगे। हाँ है तो इतना ठंडा फ्रिज का ही लग रहा है। अभी इतनी जल्दी कहाँ आया होगा? कितना बजा है अभी? 8 बजे है। हाँ तो 8 बजे दूध कहाँ आता है? डेयरी पे 8-9 ऐसे आता है। 8 बजे है ना। चलो भैया दूध गर्म कर ले। चाह तक तो चले जाते हैं ना, तो हाँ बेटा राधे राधे। राधे राधे बेटा, राधे राधे। दूध गर्म कर ले जाके। चाहत बता गए हो तो दूध तो आ गया टाइम से आज। चाहत का ये है अपनी जिम्मेदारी बहुत समझता है, जो उसको काम करना है सबको बता के जाएगा। रोज का काम उसका है दूध लाने का, तो आज भी वो बता के गया था, तो उसका फ्रेंड दे के गया है दूध। इधर चढ़ा दिया दूध गर्म होने के साथ के साथ में मैं ले आई हूँ खीरे। बाहर खीरे वाले भैया आए थे आज, तो खीरे ले लिए। खीरे का रायता बड़ा अच्छा लगता है मुझे, आज मैंने बनाया था खीरे का रायता। ऐसे भी खाने में अच्छे लगते हैं। खीरे रख दिए, और चाहत नहीं तो आज अच्छा नहीं लगेगा। चाहत रहते 10 बजे तक सबको हंसाता रहता है। बर्तन वगैरह निकाल दें। चाहत गए सन्नाटा, और 2-3 दिन उसका पेपर है, लगातार उसके पेपर हैं 2 दिन, तो 2-3 दिन वो गांव में रहेगा, क्योंकि गांव के पास से उसका सेंटर पास में है। यहाँ से ज़्यादा दूरी है, इसलिए वो चला गया है। 1 दिन पहले ही पहुँच गया है, उसका फ़ोन आ गया है कि घर अब पहुँच गए हैं। चलिए दूध गर्म करते हैं। चाय वाय तो हो गई है, खाना रात का तो होना नहीं है। बाकी किचन वगैरह साफ़ है, क्योंकि दूध गर्म करना था तो पहले से ही साफ पर रखी थी। चलिए तो इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग का ही पैन। और आज काफ़ी दिनों बाद निधि के पास बैठे जाके, क्योंकि अब निधि जाने वाली है। 5-6 दिन और रुकेगी, उसके बाद चली जाएगी। जो कोर्स कर रही थी उसका कंप्लीट हो गया है, तो मैंने कहा चलो आज थोड़ी देर निधि के पास चलते हैं। चलिए इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का ही पैन। ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।